हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसका पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जहाँ पे मैथ्स का फ्री वीडियो कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप इस अवसर का ज़रूर फ़ायदा लें और बाकी के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं उन्हें भी वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 2 और टाइप 2। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ओके, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू 2। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो आपको ईजिली पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब भी हमें स्क्वायर दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 4, ठीक है। लेकिन जब जहाँ पे स्क्वायर दिया हो तो हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आती है वो आती है प्लस माइनस में, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है वाई स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर रूट वाई है, जब जे हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है प्लस में 4 और माइनस में 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम इन रूट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो ऐसा कि पहले हमारे पास वैल्यू है 4 और y भी हमारे पास क्या है, 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 4 और y क्या है, प्लस का 4। तो यहाँ पे हमारा जो x है वो क्या है, लेस देन y। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। इसमें आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी हमें एक्स स्क्वायर दिया जाएगा तो जो भी हमारे रूट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे प्लस और माइनस में, ठीक है। और प्लस और माइनस में हमें दो वैल्यूज़ लेनी है और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 16x। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 16x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब हम 16x को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 36 और जहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो इसको हम किस तरह से ब्रेक करके लिखें और मल्टीप्लाई करके लिखें कि हमारे पास ये क्या है 1, ठीक है। जहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो हम इसको अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो ये क्या आएगा 1, ठीक है। अब हम 36 को किस तरह से ब्रेक करके लिखें कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट दिया गया है 16 कि वो बन जाए, ठीक है।
तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 18 2 का 36, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए इसको लिखा कि जब भी हम 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16, ठीक है। और इसमें एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा ग्रेटर नंबर आएगा वो आपने पहले लेना है। तो इसमें हम करेंगे 1 इंटू 18 और 1 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 18 और जहाँ पे हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और जहाँ पे भी 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x1 निकल के आ गया और जहाँ पे हमारे पास आ गया x2 निकल के, ठीक है। अब हम इक्वेशन में देखेंगे कि हमारे पास क्या साइन दिए गए हैं, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स हमारे पास निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये वाला रूट हमारे पास माइनस आएगा, ये वाला आ गया प्लस में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले y को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, y प्लस 16 इक्वल टू 0। y को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो 0 से जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। और जहाँ पे हम 16 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज होगा, -16, ठीक है। तो अब हम इसको वैल्यू को कंपेयर करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि जहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ गया तो y प्लस 16 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो y जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा और y जहाँ पे 16 हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को जहाँ पे कंपेयर करके लिख देंगे। सबसे पहले हम x1 को कंपेयर करेंगे इससे, तो x क्या आया हमारे पास, ग्रेटर देन, ठीक है। और सेकंड केस में -2 और -16, लेकिन जहाँ पे हमारे पास -2 क्या है, x से बड़ा, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा वी आंसर वो है वो टिक हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट दिया गया है x-3, इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 0 से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, ठीक है। और अब हम x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, x-2, ठीक है। इसे x1 इसे x2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम इससे कंपेयर करेंगे y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू -3, y1 ले लेते हैं, y2 क्या आ गया, -4, ठीक है। तो x1 को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले x1 को इससे कंपेयर किया तो क्या आया, x हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे भी क्या आया, ग्रेटर देन, ठीक है। और अब हम -2 को कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे भी क्या आया, ग्रेटर देन। -4 से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे भी क्या आया, ग्रेटर देन। तो x ग्रेटर देन y हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन भी अब जनरली एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम फर्स्टली देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें दिया गया है 1/9, ठीक है। तो इसको हम 1/9 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 1/9 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो स्क्वायर रूट होता है उसको 1/2 इसको हम जनरली लिख सकते हैं, ठीक है।
तो जब 1/2 इस साइड जाएगा तो जहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/2। ठीक है। तो अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू आएगी, ठीक है, जब भी हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू आएगी तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो किस में आएगा, x = ±1/3 में। ठीक है, वैल्यू ये वाली निकल के आ गई हमारे पास, x के 2 रूट निकल के आ गई 1/3 और -1/3। अब हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दी गई है, 9y² -6y + 1 = 0। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे कि इसको किस तरह से ब्रेक करके लिखा जाए। इसको हम 3 में ब्रेक कर सकते हैं और जहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 से, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे समझाना पड़ रहा है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जनरली आप 10 से 12 सेकंड में इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 और जहाँ पे भी आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन हमें कौन से साइन दिए गए हैं इक्वेशन में, माइनस प्लस। ठीक है, तो रूट्स क्या आएंगे, प्लस प्लस में, y1 = y2। ठीक है, अब हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, y1 1/3, y2 1/3। ठीक है, 2 रूट्स हमारे पास निकल के आ गए। अब हम x को इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे y1 हमारे पास 3/9 है और y2 हमारे पास 3/9 है, और y1 सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1/3 और y2 आ गया 1/3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, इन रूट्स को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/3 ये इसके इक्वल है। ठीक है, y के इक्वल है, और जहाँ पे क्या है -1/, ये क्या है, इससे लेस देन। ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा < y। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। 6 क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं हम, जहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है, क्यूब रूट 15 x + 5 = 255। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें दिया गया है 15,625, इसका हमें पता है कि ये 25 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 इसकी जगह पे लिख देंगे और साथ में x है तो x आ गया, +5 = 25 255। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 25x = 25 255 - 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये 250। ठीक है, अब हम इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x = 10। ठीक है, उसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी हम देखेंगे कि 1089 ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है 33 का। ठीक है, तो 33 आ गया और साथ में क्या आ गया, y + 33 = 264। ठीक है, तो यहाँ पे हम 264 और 33 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 231। ठीक है, तो 231 को 33 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास बच जाता है 7। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ रहा है, > y। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, देखते हैं इसे किस तरह से किया जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 27 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 18 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 27 प्लस 18 इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो x को रूट एक्स और रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x। 27 प्लस 18 इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 45। ठीक है, तो x हमारे पास 45 निकल के आ गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जे पिछले एसएससी क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, y की पावर 5 माइनस 2 इंटू 14 11/2। अब हम स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये y की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे फ्रेंड्स आगे जीरो भी है जिसे लगाना मैं भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 14 1/11/2। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब आपको पता है कि जहाँ पे दो जान कि इनके बेस जो है वो सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, तो पावर्स ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगी 11/2 और 2 इंटू 14 11/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। इस टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 2 इंटू 14 11/2। ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब दोनों को कंपेयर किया तो जो x की वैल्यू थी वो क्या थी ग्रेटर देन y, तो ये हमारे पास आंसर निकल के इसका आ गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है x इक्वल टू स्क्वायर रूट 361। ठीक है, तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, तो उसमें हम जो रूट्स निकल के आएंगे हमारे वो आएंगे प्लस और माइनस में। ठीक है, तो 361 जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 19। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ गई 19 और दूसरी क्या आ गई माइनस 19। ठीक है, तो इसी तरह क्यूब रूट 5832 का क्या निकल के आता है हमारे पास 18। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले x क्या हमारे पास आया x ग्रेटर देन y। ठीक है, और सेकंड केस में क्या आया लेस देन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में पहली बार तो x हमारे पास ग्रेटर देन आया और दूसरी बार आया लेस देन। तो हम जहाँ पे नो रिलेशन जान कि कोई भी रिलेशन हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ई ऑप्शन नो रिलेशन। ठीक है, तो अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन जो कि हमारे पास इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 529 इक्वल टू 471। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके लिख लेते हैं 471। जब ये माइनस इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 529। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आया 9 + 0 10 आए, और इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9 और फिर और जहाँ पे भी कितना आ गया 10। ठीक है, तो क्यूब जो हमारे पास इसका निकल के आया वो कितना आया 10। ठीक है,
क्यूब के केस में हम प्लस और माइनस रूट्स नहीं लेंगे, हम केवल जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा या फिर स्क्वायर आएगा उसी केस में हम प्लस और माइनस रूट्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आती है। वाई क्यूब हमारे पास 480 और जब हम इस वैल्यू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे कितना आते हैं हमारे पास 8, 12 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो उसके आगे हम करेंगे 7 और 17, 28। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट निकल के आता है, हमारे पास ये स्क्वायर रूट आता है। तो हमारे पास एक इसका स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट निकल के आता है 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो y से क्या है स्मॉलर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x लेस देन y। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं और जो 10th क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर आप सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसके रूट्स जो आंसर है वो क्या निकल के आता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हम इससे जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।